दोस्तों, ये कहानी एक अमीर लड़के की है जो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और वह लड़की भी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन उनके बीच में कोई तीसरी लड़की और लड़का आ जाते हैं जिससे वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हम आरएस को देखते हैं जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए स्कॉट होम आ जाता है। दूसरी तरफ रखेल अपने होम टाउन में ही अपनी पढ़ाई कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, लेकिन वो दोनों अभी अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बनाए हुए थे। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं और एक साथ गाने सुनते, और वो दोनों हर टाइम एक दूसरे को ऐसा महसूस करते कि वो दोनों एक दूसरे के पास ही है। लेकिन आरिस रखेल से इतनी दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो रखेल से बात करने के लिए हर समय उसे मैसेज करता, चाहे रखेल क्लास में क्यों ना हो। आरिस का अब अपनी पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि मेडिसिन पढ़ना तो उस आरिस का सपना था जो रखेल से मिला ही नहीं था। लेकिन अब इस आरिस का सपना तो बस रखेल के साथ रहता है, इसलिए आरिस अपने एग्जाम में भी फेल हो जाता है। आरिस इन सब से परेशान होकर रखेल को एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वह रखेल से कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे तुमसे मिलना है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आरिस वह वॉइस मैसेज रखेल को सेंड नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ रखेल कॉलेज की छुट्टियाँ लग जाती हैं, जहां रखेल के टीचर रखेल से कहती है, तुमने पूरे साल पढ़ाई करने की बजाय क्लास में फ़ोन चलाया है। लेकिन उन्हें रखेल का नोबेल बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे एक पब्लिशर का एड्रेस देती है और रखेल से कहती है, जब तुम उनसे मिलने जाओ तब अपने फ़ोन को बंद रखना। वही रखेल अपनी फ्रेंड डेनिला के पास जाती है, जहाँ खेल का क्लासमेट ग्रेगरी, जो रखेल को पसंद करता है, वो रखेल से अपनी छुट्टियों के बारे में पूछता है। तो रखेल उसे बताती है वो इन छुट्टियों में अपनी माँ के साथ रहेंगी। तो ग्रेगोरी उसे कहता है, अगर तुम्हारा प्लान बदल जाए तो मुझे बता देना। डेनिला रखेल से कहती है, तुम पूरे साल आरिस के साथ चिपकी रही और ग्रेगरी ने तुम्हें एक पार्टी में चलने के लिए ही बोला है, इससे तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। तो रखेल भी पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी वहाँ आरिस आ जाता है। रखेल उसे देखकर बहुत खुश होती है और आरिस को किस कर लेती है। वहीं हम योशी को देखते हैं जो रखेल का ही क्लासमेट था और वो आज रखेल को परपस करने वाला है। लेकिन डेनिला योशी के पास जाकर उसे बताती है आरिस वापस आ गया। तो योशी दुखी होकर डेनिला के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आरिस रखेल को लेकर 2 दिन ले लिए अपने बीच हाउस में चला जाता है और वहां जाकर वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तभी उन्हें घर के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। आरिस जब अंदर जाकर देखता है तो उसे वहां अपना बड़ा भाई आर्टमस मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वह डेनिला भी अपने बॉयफ्रेंड अपोलो और योशी के साथ वहां आ जाती है। असल में आर्टिमस वहां अपने घर की नौकरानी क्लाडिया के साथ था, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन उसने अपने इस रिलेशन को सभी लोगों से छुपा रखा था। अब वह तीनों कपल वहां एंजॉय करते हैं। रखेल आरिस के साथ, अपोलो डेनिला के साथ और आर्टिमस क्लाडिया लेकिन अकेला ही एंजॉय करता है। वहीं रूम में से अपने रिलेशन को सभी लोगों को बताने के लिए कहती है। तभी वहां अपोलो आ जाता है। अपोलो से कहती है, मैं रूम को साफ कर रही थी। लेकिन अपोलो आर्टेमिस को देख लेता है जो बेड के नीचे छुपा हुआ था। अपोलो के वहां से जाते ही आर्टेमिस पर गुस्सा होती है और उसे मुझे कहती है, अगर तुम हमारे रिलेशन के बारे में सभी लोगों को नहीं बता सकते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो आर्टेमिस उसे समझाता है और कहता है, मैं अपने रिलेशन के बारे में सभी लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ। असल में आर्टेमिस अपने पिता से डरता है, क्योंकि वो जानता है वो क्लाडिया को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके घर की नौकरानी है। वहीं वो लोग जब साथ बैठे होते हैं तो आर्टेमिस सभी लोगों को उसके और के रिलेशन के बारे में बताने लगता है। लेकिन तभी वहां उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आर्टेमिस उन्हें कुछ बता नहीं पाता। उनके पिता वहां आते ही क्लॉडिया को सभी के लिए ड्रिंक्स बनाकर लाने के लिए कहते हैं। तो क्लॉडिया चुपचाप ड्रिंक्स लेने चली जाती है और आर्टेमिस चाहकर भी कुछ बोल। वही रात के समय रखेल पब्लिशर को अपना नोवेल मेल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। तो योशी वहीं खड़ा होकर रखेल को मैसेज करता है और उसे बताता है, तुम्हें ये नोवेल पब्लिशर को भेज देना चाहिए। मैंने इस कहानी को पढ़ा है, तुम्हारा ये नोवेल बहुत ही अच्छा है। लेकिन रखेल उसे मैसेज करके कहती है, मैंने अभी ये नोवेल आरिस को उसको नहीं बताया है। तो योशी रखेल के पास आकर उसे बताता है, बॉयफ्रेंड तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्त जिंदगी भर साथ देते हैं। अगली सुबह रखेल आरिस के साथ घूमने के लिए जाती है, लेकिन उसे प्यास लगती है, इसलिए वो एक शॉप पर पानी की बोतल लेने के लिए जाती है, जहां रखेल को ग्रेगरी मिलता है, क्योंकि वह रेस्टोरेंट उसके पेरेंट्स का था। ग्रेगरी रखेल से कहता है, तुम तो अपनी मोम के साथ रहने वाली थी। तो रखेल उसे बताती है, मैं बस इस हफ्ते के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन तभी आरिस भी वहाँ आ जाता है। असल में आरिस और ग्रेगरी बचपन के फ्रेंड थे। ग्रेगरी आरिस को रखेल से मिलवाता है, क्योंकि ग्रेगरी को उनके के बारे में कुछ नहीं था कि रखेल आरिस की ही गर्लफ्रेंड है। रखेल के बाहर जाने के बाद ग्रेगरी आरिस को बताता है कि वो रखेल को पसंद करता है और अब तुम आ गए हो।
हर बार जिसे मैं पसंद करता हूँ उसे तुम ले जाते हो। तो आरिस उसे कहता है मैं तुम्हारे और रखेल के बीच में नहीं आऊंगा, तुम उसे गर्लफ्रेंड बना सकते हो। दरअसल आरिस ग्रेगरी के मजे ले रहा था। अगले सीन मेरे वो सभी लोग अपने पेरेंट्स के याद से समुद्र में घूमने के लिए जाते हैं। वहां आरिस और रखेल एक चट्टान पर आ जाते हैं और वहां आकर इंटीमेट होने लगते हैं और काफी टाइम एक साथ बिताते हैं। तभी वहां आरिस के कॉलेज की फ्रेंड वेरा भी आ जाती है, जो अपनी माँ के साथ वहां आई हुई थी। वेरा रखेल से मिलती है और उससे कहती है आरिस हमेशा तुम्हारी ही बातें करता रहता है। वेरा आरिस को अपनी माँ से मिलवाती है और उन्हें आज का डिनर साथ करने के लिए कहती है, तो वो लोग भी मान जाते हैं। वहीं रात के समय जब वो सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तभी योशी सभी को बता देता है रखेल ने एक नोवेल लिखा है जिसे वो पब्लिश करने वाली है। ये बात सुनकर आरिस हैरान हो जाता है और रखेल से कहता है तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो रखेल बिना जवाब दिए वहां से उठकर चली जाती हैं। वेरा भी रखेल के पास आ जाती हैं। वेरा रखेल को बताती हैं मैं अपने पापा की वजह से मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन वो अब हमारे साथ नहीं रहते। तो रखेल भी वेरा को बताती हैं मुझे लिखने के लिए मेरे पापा ने मोटिवेट किया, लेकिन वो बचपन में ही हमें छोड़ कर चले गए। वहीं वो सभी लोग बीच पर एक पार्टी में जाते हैं जहां वेरा और रखेल एक साथ डांस करते हैं। आरिस भी उन्हें दूर खड़ा देख रहा होता है। पार्टी में डेनिला रखेल को वेरा के खिलाफ भड़काती है और वो रखेल से कहती है वेरा और आरिस का अफेयर चल रहा है, लेकिन रखेल उसे कहती है वो दोनों सिर्फ दोस्त है और वेरा एक अच्छी लड़की है। नहीं। जब वो लोग घर जाते हैं तो आरिस रखेल से पूछता है तुम और वेरा क्या बातें कर रही थी। तो रखेल उसे कहती है कुछ खास नहीं। तभी डेनिला रखेल के फोन पर वेरा की एक फोटो भेजती है जिसमें वेरा ने आरिस का शर्ट पहन रखा था, जिसे देखकर रखेल परेशान हो जाती है और अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है, लेकिन वो इस बारे में आरिस से कुछ बात नहीं करती। अगली सुबह वो लोग फिर से समुद्र में घूमने के लिए जाते हैं। वहां आरिस ने वही शर्ट पहन रखी थी और वो वेरा के साथ बैठता है। रखेल भी योशी के साथ होती है। किनारे पर आने पर रखेल को ग्रेगरी अपनी बहन आना के साथ मिल जाता है। आना योशी को किस कर लेती है क्योंकि वो उसे लाइक करती थी। वहीं ग्रेगरी को उसको भी पता चलता है रखेल आरिस की गर्लफ्रेंड है, जिससे वो उदास हो जाता है क्योंकि वो भी रखेल को पसंद करता था। रखेल आरिस को अपने साथ स्विमिंग करने के लिए कहता है, लेकिन आरिस उसे कहता है मेरा मन नहीं है, तुम अकेले ही चली जाओ। तो रखेल अकेले ही तैरने के लिए चली जाती है, लेकिन वो देखती है आरिस वेरा से बातें कर रहा है। तभी ग्रेगरी रखेल के पास आ जाता है और उसे बताता है आरिस ने मेरी एक गर्लफ्रेंड को 15 दिन तक डेट किया और जब उसका मन भर गया तो उसने उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ आना योशी के पास आती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन योशी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और स्विमिंग करने चला जाता है। अगले सीन में वो सभी लोग यार्ड पर आ जाते हैं जहां रखेल उन सभी के साथ एक गेम खेलती है जिसकी तरफ बॉटल का मुंह होगा या तो वो सच बोलेंगे या किसी को भी किस करेगा। वहीं बॉटल का मुंह आना की तरफ आता है तो वो योशी को किस कर लेती है, जिससे योशी अनकंफर्टेबल हो जाता है और बाथरूम में चला जाता है, लेकिन आना भी उसके पीछे बाथरूम में आ जाती है। वहां वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्टेमिस क्लाडिया को एक अनजान लड़के के साथ देख लेता है जो क्लाडिया का दोस्त होता है, जिसे देखकर आर्टेमिस को बहुत बुरा लगता है और वो वापस अपने घर आ जाता है। क्लाडिया जब उसके घर जाती है तो आर्टेमिस उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता और जानबूझकर ड्रिंक नीचे गिरा देता है और उसे क्लाडिया को साफ करने के लिए कहता है वो उसे नौकरानी होना है का एहसास दिलाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। वहीं गेम खेलते हुए रखेल डेनिला को आरिस से एक सवाल पूछने के लिए कहती है तो डेनिला आरिस से पूछती है क्या तुम्हारी ये शर्ट किसी और ने भी पहनी है, जिसमें पर आरिस उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाता। तभी वेरा जल्दी से बोतल को फिर से घुमा देती है जिससे अब रखेल का सवाल पूछने का नंबर आ जाता है। तो रखेल वेरा से पूछती है क्या तुमने कभी आरएस के साथ रात बिताई है, क्योंकि तुमने एक फोटो में आरएस की एक शर्ट पहनी हुई है। लेकिन वेरा इस बात का जवाब नहीं दे पाती, जिससे रखेल समझ जाती है कि वेरा और आरएस का चक्कर चल रहा है। इसलिए वह अपने रूम में आकर वहां से जाने का डिसाइड करती है और योशी के गले लगकर खूब रोती है। लेकिन तारिस उसे समझाने के लिए उसके पास आता है और उसे कहता है मेरा वहां पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और मैं परेशान हो चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे हर समय तुम्हारी याद आती थी, लेकिन मेरा ने मेरा साथ दिया और मुझे अपना दोस्त बनाया। उसकी वजह से ही मैं वहाँ 1 साल तक रह पाया। लेकिन एक रात मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली। उस टाइम मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैंने जब सुबह उठकर देखा तो वेरा मेरे साथ सोई हुई थी। रखेल आरिस से कहती है तुम परेशान थे फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तो आरिस कहता है मैं बस तुम्हारे कॉल का वेट करता रहता था और मुझे लगा रहा था तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। आरिस की बातें सुनकर रखेल को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ टिमस को भी की याद आ रही होती है, इसलिए वो उसके साथ बिताए दिनों की कुछ फोटोज देखता है।
वहीं आना भी योशी से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है मेरे पास लाइट हाउस की चाबी है जहां हम दोनों आज की रात बिता सकते हैं, लेकिन योशी आना से कहता है आज रात मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। तभी वहां रखेल आ जाती है। आना रखेल को देखकर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वहीं रात को वो लोग पार्टी में जाते हैं। पार्टी में रखेल और डैनिला योशी के साथ जमकर डांस करती है। योशी रखेल के साथ पहली बार खुश होकर एंजॉय करता है। वहीं अपोलो और आर्टेमिस भी पार्टी में आ जाते हैं। अपोलो डैनिला के पास जाकर एंजॉय करने लगता है, लेकिन आर्टेमिस को पार्टी में वही लड़का मिल जाता है जिसे उसने चलोया के साथ देखा था, जहां उसे पता चलता है उस लड़के की एक वाइफ है जो प्रेग्नेंट है और वो सिर्फ चलोया के दोस्त है, जिससे आर्टेमिस को समझ आ जाता है कि उसे गलतफहमी हुई थी, इसलिए वो चलोया से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर चला जाता है। चलोया वहां आर्टेमिस से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जमीन पर दूध गिराकर आर्टेमिस से साफ करवाती है, क्योंकि आर्टेमिस ने भी उससे ड्रिंक साफ करवाई थी। इसके बाद लोडिया उसे ये कहकर घर से बाहर निकल देती है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। वहीं अपोलो और डैनिला भी एक और लड़के के साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आरएस के पास घर पर बेरा आती है और वो आरएस को बताती है कि उस रात को हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनकर आरएस को समझा जाता है कि रखेल को गलतफहमी हुई है। वहीं पार्टी में रखेल योशी को छोड़कर ग्रेगरी के साथ चली जाती है, जिससे योशी अकेला ही रह जाता है। इसलिए वो लाइट हाउस में आना के पास जाने के लिए सोचता है और उसे समझ आ चुका था कि उसे रखेल से नहीं बल्कि आना से प्यार करना चाहिए। इसलिए वो एक लड़के की बाइक उठाकर लाइट हाउस की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ वेरा आरएस के करीब आने लगती है और ग्रेगरी भी रखेल के काफ़ी करीब आ जाता है, लेकिन रखेल ग्रेगरी को किस करने से मना कर देती है और उधर आरएस भी वेरा को मना कर देता है। वहीं कुछ लड़के योशी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए योशी अपनी बाइक को बहुत तेज भगाता है, जिसकी वजह से योशी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बाइक के साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। आरएस भी अपने बीच हाउस से किसी को पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ देखता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है। आरएस जब वह योशी को देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। आरएस योशी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। सभी लोग भी पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन रखेल जब वहां पहुंचती है तब तक योशी की मौत हो चुकी थी। वहीं अगले दिन योशी को अंतिम विदाई दी जाती है। योशी की मौत से रखेल और डैनिला बहुत दुखी थी। रखेल अपने आप को संभाल नहीं पाती, इसलिए आरएस उसे बाहर ले आता है, जहां रखेल आरएस पर गुस्सा होकर उसे कहती है तुम्हारे डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा जब तुम योशी की जान ही नहीं बचा सके। आरएस भी दुखी हो से कहता है शायद मैं पूरे साल फ़ोन से चिपका नहीं होता तो मैं योशी को बचा पाता। रखेल आरएस से कहती है तुम्हारे कहने का मतलब योशी मेरी वजह से मरा है। तो आरएस रखेल से कहता है अगर तुम योशी को अकेला छोड़कर ग्रेगरी के साथ मज़े करने नहीं जाती तो शायद आज योशी जिंदा होता। ये सुनकर रखेल वहां से चली जाती है और अंदर आकर योशी के लिए आखिरी स्पीच देती है, जहां वो बताती है योशी तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और तुमने कहा था बॉयफ्रेंड तो आते जाते रहते हैं, दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गए। रखेल आरएस की तरफ देखकर कहती है मैंने कुछ गलत लोगों से रिश्ता बना लिया था, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाई। इस बात का हमेशा मुझे दुख रहेगा। ये सुनकर वहां से चला जाता है। वहीं योशी की बॉडी को जलाने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां रखेल और आना रह जाती है। रखेल आना को वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन आना रखेल को नफरत भरी नज़र से देखती है, क्योंकि वो योशी की मौत का जिम्मेदार रखेल को ही मानती है। तो रखेल अकेले ही वहां से चली जाती है। वहीं आरएस अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस कोठों में आ जाता है और सबसे पहले अपने बैग से वो शर्ट बाहर निकाल कर फेंकता है, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। दूसरी तरफ रखेल को भी एक मेल आता है। रखेल जब उस मेल को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है वो मेल पब्लिशर की तरफ से था, क्योंकि उन्हें रखेल का नोबेल पसंद आ चुका था और वो उसे पब्लिश करना चाहता था। दरअसल ये नोबेल जोशी ने रखेल को बिना बताए पब्लिशर को भेज दिया था और उसने खुद को रखेल का असिस्टेंट बताया था। ये देखकर रखेल और डैनिला इमोशन हो जाती है, क्योंकि योशी ने रखेल के साथ सच्ची दोस्ती निभाई थी। वहीं रखेल की मॉम रूम में आकर उसे बताती है तुमसे ग्रेगरी मिलने आया है, लेकिन रखेल उससे मिलने से मना कर देती है और अपने रूम की खिड़की बंद कर देती है। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।